हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप घर पर बहुत अच्छे होंगे। क्लास 7 की हिंदी की बुक निकाल लीजिए फास्ट। 7 क्लास हिंदी की बुक फास्ट निकाल लीजिए। हमने पहला दूसरा लेसन पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए ना। आज हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे, महीनों की कहानियाँ। कौन सा लेसन पढ़ेंगे? थर्ड लेसन, महीनों की कहानियाँ। आप जानते हैं ना कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये महीने तो हर बच्चे को पता है और साथ में ये भी पता होना चाहिए ये कौन से महीने कहलाते हैं? अंग्रेजी महीने। कौन से महीने कहलाते हैं? अंग्रेजी महीने। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि अंग्रेजी महीने बने कैसे। पता है आपको? नहीं पता है ना? तो आज हम अंग्रेजी महीने कैसे बने, किस आधार पर बने, इसकी चर्चा करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है आपके लिए। ठीक है, लेसन खोल लीजिए। आज अंग्रेजी महीने हिंदुस्तान के गांव-गांव में फैल गए हैं। आज गांव-गांव में, हर गांव में, पूरे भारत में हर बच्चा जानता है कि जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर आएगा ना। तो अंग्रेजी महीने हिंदुस्तान के गांव-गांव में फैल गए। गांव की पाठशाला में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के नाम और सिलसिले की जानकारी रखते हैं। हर बच्चा रखता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है ना। लेकिन महीनों के नाम क्यों पढ़े? इनके आधार क्या हैं? क्या आप इनको जानते हैं? क्या बच्चों के लिए इनकी कहानियां तो बड़ी ही दिलचस्प हैं। अब मजा आएगा ना समझ के, सुन के, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जनवरी किसके आधार पे पढ़ा, फरवरी किसके आधार पे, मई, जून, जुलाई, अप्रैल ये किन के आधार पे पढ़े, नहीं ना। तो आज हम आपको इनकी कहानियां सुनाएंगे कि ये अंग्रेजी महीने वास्तव में क्या अंग्रेजी महीने हैं और किन कहानियों के आधार पर इन महीनों को बनाया गया है। यद्यपि हम इन्हें अंग्रेजी महीने कहते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? अंग्रेजी महीने। लेकिन वास्तव में अंग्रेजी महीने नहीं है, ये मूलतः रोमन भाषा से उत्पन्न हुए हैं। कौन सी भाषा से? रोमन भाषा से। रोमन वालों ने ही महीनों की एक गिनती चलाई, यानी रोमन वालों ने ही बताया कि महीने 12 होते हैं और इनकी कहानियां भी रोमन लोगों और उनके देवों और व्यक्तियों से ही संबंध रखती हैं। जैसे ये महीने ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये रोमन वालों ने ही बनाए हैं और रोमन वालों के यहाँ संबंधित कोई विशेष व्यक्ति या रोमन वालों से संबंधित देवी देवताओं के नाम पर इन महीनों के नाम पड़े हैं। ठीक है ना, आएगा ना मजा। आइए, मान लीजिए सब महीने एक जुलूस बनाकर हमारे सामने आ रहे हैं। जुलूस देखा ना आपने? जुलूस कैसे जुलूस में लोग आते हैं, ऐसे ही मान लीजिए 12 ही महीने एक जुलूस में आ गए। ठीक, अब क्या होगा? सबसे आगे देखिए, अब जुलूस चल रहा है। जुलूस में क्या होता है? लोग एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो ठीक है, तो जुलूस में सबसे आगे देखिए। अब ये जुलूस दिख रहा है आपको? बुक में देखिए, ये फर्स्ट फोटो है ना, फर्स्ट पिक्चर है ना आपके सामने। ये जुलूस में सबसे पहला व्यक्ति है। ये जुलूस में कौन है? सबसे पहला व्यक्ति है। सबसे आगे देखिए, यह तो एक अजीब सूरत है। अजीब सूरत क्यों है? क्योंकि इस व्यक्ति के पास देखिए 2 सिरे, एक आगे देखने वाला और एक पीछे देखने वाला। क्या ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के 2 सिर हो? नहीं ना, पर इसमें दे रखा है ना आपको, देखिए इसमें दिख रहा है, एक सिर आगे की तरफ है और एक सिर पीछे की तरफ है। वह आदमी जिसके सिर एक आगे और पीछे, और एक ही समय में वह आगे और पीछे भी देख सकता है। इसके बाएं हाथ में क्या है? कुंजी की चाबी है इसके बाएं हाथ में, और इनका नाम क्या है? जोनस। क्या नाम है इनका? जोनस। जो रोमन निवासी अपने काम में शांति या किसी काम में सफलता चाहता है तो वह जोनस देवता की पूजा अर्चना विशेष रूप से करता है। जो रोमन लोग हैं, उन रोमन लोगों को यदि किसी काम में सफलता चाहिए या अपने घर में या अपने देश में शांति चाहिए तो वो इस जोनस देवता की पूजा अर्चना करता है। क्या कहते हैं वहाँ के लोग? कि जोनस जो है देवता स्वर्ग का द्वारपाल है। जो स्वर्ग है वहाँ का द्वारपाल, यानी बाहर जो द्वार पे खड़ा रहता है ना, द्वार की रक्षा करता है, आने जाने वालों से पूछताछ करता है, वो द्वारपाल होता है। तो स्वर्ग का द्वारपाल कौन है? जोनस है।
उसी के हाथ में स्वर्ग की कुंजी थी। वो जो चाबी दिखा रहे ना आपको फोटो में, वो चाबी स्वर्ग की चाबी है, यानी वो जब ताला खोलेगा स्वर्ग का तभी लोग अंदर जा पाएंगे। इसलिए रोमन लोग अपने घरों और किलों के द्वार पर रक्षक के रूप में जोनस की अभ्यर्थना करते हैं। अभ्यर्थना यानी स्थापना, पूजा अर्चना करते हैं। रोमन के लोग क्या करते हैं, अपने घरों, जैसे अपन घर के बाहर क्या गणेश जी लगाते हैं ना, तो रोमन के लोग घर के बाहर या किलों के द्वार पर जो बाहर दरवाजा होता है उसके ऊपर इन जोनस देवता की मूर्ति की स्थापना और पूजा अर्चना करते हैं। अब क्या कहते हैं, जो जोनस का मंदिर है, यानी जोनस देवता का जो मंदिर है उस मंदिर के 12 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 12। और महीने भी कितने? 12। तो 12 कहाँ से मिला इनको? जोनस देवता के जो मंदिर थे उनके 12 दरवाजे थे, इसलिए 12 महीनों की कल्पना की गई। इसीलिए कितने महीने बने? 12 महीने। जैसे जोनस आगे पीछे देखता है, इनका जो देवता है जोनस जी, वो आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके 2 हैं मुंह, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। तो जनवरी भी वर्ष के आदि और अंत दोनों की ओर इशारा करता है। जनवरी कब आता है? दिसंबर के बाद। तो दिसंबर कब है? अंत है ना, अपन जानते हैं ना, सबसे अंतिम महीना साल का कौन सा होता है? दिसंबर। और दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी। और जनवरी के बाद आगे दूसरे महीने आते हैं, फरवरी, मार्च, है ना। तो जनवरी कहाँ पे खड़ा है? आगे भी और पीछे भी। जहाँ पीछे खत्म होगा जनवरी आएगा, जहाँ आगे चलेगा तो सबसे पहले जनवरी आएगा। आएगा ना जनवरी। तो जनवरी भी वर्ष के आदि और अंत दोनों की ओर इशारा करता है। हमें यह बताता है कि हमें पिछले वर्षों से प्रेरणा लेनी चाहिए, बीती हुई बुराइयों से सबक सीखना चाहिए। जनवरी क्या कहता है? जो पिछले साल दिसंबर निकल गया, यानी पिछला जो साल निकल गया, उसमें हमसे जो जो गलतियां और जो जो बुराइयां हुई हैं उनको छोड़ के एक नए जीवन की, अच्छे जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। तो जोनस से क्या बना? जनवरी। जोनस से क्या बना? जनवरी। आई बात समझ में, है ना। और जोनस कौन थे? रोमन वासियों के देवता, जिन्हें वो लोग क्या कहते थे? स्वर्ग का द्वारपाल। और उनके मंदिर में कितने दरवाजे थे? 12। ठीक है। अब जुलूस चल रहा, जुलूस में जनवरी के पीछे फरवरी है। जैसे जुलूस चल रहा है तो जनवरी के पीछे क्या है? फरवरी। एक जमाना था जब फरवरी साल का आखिरी महीना होता था। अभी तो फरवरी दूसरा महीना है, लेकिन पहले एक जमाना था जब सबसे एंड में, जो ऐसे अपने अभी सबसे एंड में दिसंबर आता है ना, ऐसे सबसे एंड में पहले क्या आता था? फरवरी आता था। लेकिन ईसा के 450 साल पहले ही इसका रुतबा छिन गया। ईसा मसीह के जन्म से 450 साल पहले ही इसका रुतबा छिन गया। यानी पहले फरवरी सबसे माह का अंतिम माह, साल का अंतिम माह माना जाता था। अब उसे साल का अंतिम माह नहीं माना जाता है। अब महीनों में उसका दूसरा स्थान निश्चित है। अब महीनों में कौन सा स्थान निश्चित है? उसका दूसरा। हर 4 वर्ष में इसमें 28 दिन होते हैं। जानते हो ना फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। लेकिन याद रखना, याद क्या रखना, कि हर 4 साल बाद, कितने साल बाद? आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, हर साल 4 साल बाद फरवरी कितने दिनों की हो जाती है? 29 दिनों की। कितने दिनों की? 29 दिनों की। एक दिन बढ़ जाता है। हर 4 वर्ष में इसके 28 दिनों में एक दिन और जोड़ दिया जाता है। इसकी गड़बड़ हालत ही सूचित करती है कि कभी यह साल का आखिरी महीना रहा होगा। अब इसमें गड़बड़ होगी ना, क्योंकि बाकी किसी महीनों में भी चेंज नहीं होता है। कितने ही साल निकल जाओ, जनवरी 31 का रहेगा, फरवरी में 28 या 29 होंगे, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का रहेगा ना। तो बाकी सारे महीने फिक्स रहते हैं। लेकिन लेकिन क्या, जो फरवरी होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। हर 4 साल बाद फरवरी 29 का आ जाता है। तो इस गड़बड़ से पता लगता होगा कि ये साल का अंतिम महीना होगा, क्योंकि साल के अंतिम महीने में बजट बिगड़ जाता है ना, आदमी का गड़बड़ा जाता है ना दिसंबर में। ऐसे इसीलिए इसको कहा कि ये पहले कभी साल का अंतिम महीना रहा होगा। लेकिन अभी कौन सा स्थान निश्चित है? दूसरा, जिसे गड़बड़ की पूर्ति की जाती रही होगी। फरवरी का नामकरण, जनवरी का नामकरण किसके आधार पर हुआ था? जोनस। जोनस कौन थे? देवता थे। किसके थे? रोमन वासी के थे। ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता था? स्वर्ग का द्वारपाल। उनके पास क्या थी? की चाबी, जो स्वर्ग की चाबी मानी जाती थी। तो फरवरी का नामकरण, अब फरवरी के बारे में पढ़े। रोमन लोग के फ्रेबुआ, फ्रेबुआ, फरवरी, फ्रेबुआ। ठीक है। ये फ्रेबुआ क्या है? तो वहाँ जैसे अपने होली, दशहरा, दीपावली मनाते ना,
तो रोमनवासी फ्रेबुआ नाम का एक त्योहार मनाते थे। फ्रेबुआ नाम त्योहार पर पड़ा। फरवरी का नाम जो था, रोमनवासी जो एक फ्रेबुआ नाम का त्योहार मनाते थे, उस फ्रेबुआ नाम के त्योहार पर ही फरवरी बना। लूपकरस, क्या नाम था? लूपकरस। लूपकरस नाम देवता के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता था। जैसे दीपावली किसके उपलक्ष्य में मनाती है? श्री रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में मनाते हैं ना, ठीक है ना। तो श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे, इस उपलक्ष्य में क्या मनाई जाती है? दीपावली। तो ऐसे ही रोमनवासी के यहाँ लूपकरस नाम के एक देवता थे, उनके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता था? फ्रेबुआ नाम का एक त्योहार मनाया जाता था। और फ्रेबुआ से क्या बनी? फरवरी। इस महीने के आखिरी में यूरोप की ग्रह देवियां अपने घरों की सफाइयां वसंत की अगवानी में करती थी, और फरवरी के अंत में ही क्या करती थी? यूरोप में जो ग्रह देवियां हैं वह अपने घरों की सफाई वसंत जब आता है उसकी अगवानी में अपने घर की सफाई करने लगती थी। तो हो गया ना कंप्लीट। जनवरी जोनस देवता के आधार पर पड़ी, राइट। और फरवरी फ्रेबुआ। जनवरी किसके आधार पर बनी? फ्रेबुआ। ये क्या है? फ्रेबुआ त्योहार है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एक देवता के। उस देवता का नाम क्या है? लूपकरस। क्या नाम है? लूपकरस। पेज टर्न करो। दो हो गए ना, जनवरी फरवरी। मजा आ रहा है ना? आगे भी पढ़ते हैं। जुलूस चल रहा है। जूनस देवता आगे आगे थे। अब जूनस देवता के पीछे घोड़े पे तैयार होके एक आ रहे, देखते हैं कौन आ रहे। जुलस की तीसरी मूर्ति कैसी जबरदस्त और भयावनी सूरत है, डरावनी सूरत है। एक विशाल रथ जिसके आगे 4-5 घोड़े बन रहे हैं, पीछे योद्धा खड़ा है। विशाल रथ पर एक महान योद्धा बैठा है। भय और वेग इसके 2 घोड़े हैं। भय और वेग इसके 2 घोड़े। घोड़ों का नाम क्या है? भय, डर, वेग, तेजी। योद्धा के एक हाथ में भाला है, ये देखो भाला दिख रहा है ना आपको फोटो में, और दूसरे हाथ में विशाल ढाल है। वो ढाल है जिससे मारते हैं तो बचते हैं, वो ढाल है, दिख रही ना आपको? एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में भाला है। यह रोमनों का युद्ध देवता मार्स है। यह जो रोमनवासी है उनके युद्ध देवता, यानी युद्ध लड़ने के लिए जिन देवता की पूजा करते हैं वो है, और इनका नाम क्या है? मार्स। क्या नाम है? मार्स। मार्च नहीं, मार्स। लेकिन मार्स के आधार पे क्या बना? मार्च। रोमन लोग मार्स को युद्ध देवता ही नहीं समझते थे, बल्कि एक ऐसा देवता मानते थे जो सब कुछ कर सकता था। मार्स जो देवता थे, जैसे हमारे यहाँ पे ना श्री राम जी, भोलेनाथ, है ना, शंकर भगवान, ऐसे वहाँ पे जैसे जूनस देवता थे, लूपकरस देवता थे, है ना, लूपकरस के आधार पे फेब्रुआरी त्यौहार मनाते थे। ऐसे ही तीसरे जो देवता थे वो थे मार्स। क्या नहीं थे? मार्स। युद्ध के देवता माने जाते थे। जब भी ये रोमनवासी युद्ध लड़ने जाते थे तो इन्हीं भगवान के आधार पर युद्ध लड़ते थे, इन्हीं का नाम लेके युद्ध लड़ते थे। और केवल ये युद्ध लड़ने वाला ही नहीं मानते थे देवता कि युद्ध के देवता मार्स है, यही नहीं ये भी मानते थे कि ये देवता सब कुछ कर सकते हैं। उनकी शक्ति अपार थी। मार्स देवता की शक्ति वो मानते थे बहुत अपार है। सैनिक युद्ध भूमि में जाते समय अपने साथ एक पिंजड़े में मुर्गियां ले जाते, एक पिंजरा ले जाते सारे योद्धा, और उसमें बहुत सारी मुर्गियां होती थी जो मार्स को बहुत प्रिय थी। मार्स देवता को मुर्गियां बहुत पसंद थी। यदि ये मुर्गियां अच्छे से दाना चुग लेती थी तो युद्ध में जीत पक्की होती थी। उन मुर्गियों को क्या करते थे? दाना डालते थे ये योद्धा रोमनवासी, और यदि मुर्गियों ने दाना ढंग से चुग लिया तो ये माना जाता था कि जीत पक्की है। मार्च का महीना इसी मार्स देवता का प्रतीक है। जो मार्च बना ना वो मार्स देवता के आधार पे बना ना मार्स और मार्च। यूरोप में मार्च का महीना बहुत ही हलचल और शोरगुल का महीना समझा जाता है, क्योंकि युद्ध के देवता हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल होती है। हलचल का मतलब है वहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं। तो यूरोप में मार्च का महीना बहुत ही हलचल और शोरगुल का महीना समझा जाता है। 3 बजे आए ना। 1 जनवरी जोनस देवता कौन से देवता? जोनस देवता, ठीक है। फिर फरवरी फेब्रुआरी त्यौहार, है ना, लूपकरस देवता के आधार पर बनाया जाता था। और तीसरा मार्स देवता के आधार पर मार्च। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मज़ा आ रहा है ना? थैंक यू।